नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनीसेन के तहत 1231वें दिन क्लास को देख रहे हैं, जैसा कि आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मैं ये बता दूं कि जब तक आप इंग्लिश पढ़ना सीख नहीं जाते हैं, या इंडिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इंग्लिश पढ़ना सीख नहीं जाता, या हमारे चैनल तक उसकी पहुँच नहीं बन जाती, तब तक मैं ऐसे ही और हमेशा जो है आपके लिए इंग्लिश के ऊपर वीडियो तो लाता ही रहूँगा, चाहे कुछ ना कुछ आप सीखते ही रहेंगे। साथ ही दोस्तों, आप इसके अलावा बहुत सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये है 1231वें दिन क्लास, और इस वीडियो में 11 लेटर वर्ड्स तो होंगे ही जो कि शुरू होते ओ से, साथ ही एक टेक्स्ट। और सबसे पहले दोस्तों वर्ड्स पे फोकस करते हुए एक स्लाइड पर वर्ड्स का है। तो वर्ड मीनिंग है, पहला यहाँ देखिए इंग्लिश वर्ड है, यहाँ उच्चारण लिखा है, यहाँ पर हिंदी अर्थ दे दिया गया है। दो हिंदी अर्थ आपको मिल रहे हैं एक साथ दोस्तों, जैसे एग्जास्पेरेट, एग्जास्पेरेट, एग्जास्पेरेट अर्थ है क्रुद्ध होना, आग बबूला करना, क्रुद्ध करना, आग बबूला करना, एग्जास्परेट। नेक्स्ट है सेक्वेस्टर मीन्स अपने अधिकार में लेना, सेक्वेस्टर मीन्स अपने अधिकार में लेना। नेक्स्ट वर्ड है तो पर्टब का अर्थ होता है व्याकुल करना, पर्टब। देखिए एग्जास्पेरेट मीन्स क्रोध करना, आग बबूला करना। सेक्वेस्टर मीन्स होता है अपने अधिकार में लेना। पफ्ड मीन्स व्याकुल करना। पफ मीन्स व्यसनी, प्रशंसक है ना, बोलते हैं ना प्रशंसक, फैन, वही फैन की जगह बफ बोलेंगे। लेकिन व्यसनी एक अलग वर्ड हो जाता है, जो कि मतलब कि लाचार हो जाता है, नशेड़ी एक तरह से समझिए व्यसनी। क्लॉग मीन्स बोझिल, क्लॉड का मतलब होता है बोझिल। नेक्स्ट वर्ड है स्कॉन्ड्रल है ना, इंग्लिश गाली, स्कॉन्ड्रल। बदमाश, सिद्धांतहीन व्यक्ति को स्कॉन्ड्रल बोलते हैं, स्कॉन्ड्रल। नेक्स्ट वर्ड है तो विलफुल का अर्थ होता है जानबूझकर किया हुआ, कुछ ऐसा जो कि जानबूझकर किया गया उसको विलफुल बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है तो गफ्फाफ का मतलब होता है ठहाका, ठहाका। जैसे राक्षस लोग हमेशा ठहाका या मतलब अट्ठास लगाते हैं, गफ्फाफ। अब देखिए ह्यूमर का मतलब होता है परिहास, हास्य, मनोरंजन। ह्यूमर का मतलब है कि गफ्फाफ, ह्यूमर है ना। तो ये ह्यूमर अच्छे से याद रखिएगा वर्ड। उसके बाद देखिए, क्योंकि और भी वर्ड बनते जाते हैं इससे, है ना, जैसे टी लगा तो ट्यूबर हो जाएगा, या आप में से एक वर्ड है हामर, तो मतलब वो अलग वर्ड है हैमर में वहाँ बदल जाएगा, एच के एक यू की जगह ए आ जाएगा, हैमर। तो और बदलाव के साथ तो वर्ड्स थोड़ा की वजह से चेंजेस होते जाते हैं। तो देखिए ह्यूमर मीन्स होता है परिहास, हास, मनोरंजन। कॉजेंट का मतलब होता है विश्वासप्रद, अकाट्य, कॉजेंट। नेक्स्ट वर्ड है तो मेलवोलेंट मीन्स ईर्ष्यालु, बुरा चाहने वाला जो होता है उसको मेलवोलेंट कहते हैं, मेलवोलेंट। ईर्ष्यालु को क्या बोलते हैं, मेलवोलेंट। अगर कोई आपके घर में या कोई आपके सगे संबंधी तो होते ही हैं शालू, तो मेलवोलेंट, ये तो मेलवोलेंट ऐसा बोल सकते हैं, शालू वो शालू है। नेक्स्ट वर्ड जो है तो ये है कॉन्ट्राइट मीन्स ग्लानी से भरा हुआ, कुछ बात के लिए लोग ग्लानी से भर जाते हैं। कॉन्ट्राइट मीन्स ग्लानी से भरा। तो दोस्तों ये जो वर्ड्स है इसे अपनी भाषा में, चाहे आप जो भी भाषा बोलते हैं, अगर हमारी बात को समझ रहे हैं तो याद करके अपनी बोलने चालने के क्रम में एक वर्ड लाइए। एग्जास्पेरेट, सेक्वेस्टर, पफ्ड, क्लॉगेट, स्कॉन्ड्रल, विलफुल, गफ्फाफ, ह्यूमर, कॉजेंट, मेलवोलेंट और कंट्राइट, ऐसे वर्ड्स उच्चारण करिए। अब देखिए, अगर जिनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता एकदम जीरो से मैं सिखाता हूँ, बिल्कुल जीरो से। जी हाँ, तो जीरो से सीखेंगे तभी आप एक समय इंग्लिश पढ़कर हीरो बनेंगे।
तो क्या करना है कि अल्फ़ाबेट को याद करना है। 26 में 26 लेटर होते हैं, वो इस तरह से है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ, इन सभी को अल्फ़ाबेट बोलते हैं। और दोस्तों इसके दो पार्ट है, पहला जो है वॉवल का जिसमें 5 लेटर्स होते हैं, दूसरा जो है सो कॉन्सोनेंट का आता है जिसमें कि 21 लेटर होता है। दोनों को जोड़ दीजिए तो 26 लेटर होता है। ये 26 लेटर दोस्तों कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए बहुत ही बड़ा रोल अदा करते हैं, क्योंकि इनका इंग्लिश वर्ड में अलग अलग तरह से उच्चारण होता है। ऐसा ही नहीं कि ये वाला जो बस ये 26 लेटर होगा तो बस आ गया, नहीं। जैसे कि ए को क्या बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं, आप देखेंगे आगे। इसके अलावा एक और थर्ड 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कीजिए। जी हाँ दोस्तों, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड्स जो कि आप जिससे कि आप इंग्लिश तेजी से पढ़ना सीखने लगेंगे। इसके भी 3 पार्ट है, 1 2 3। पहला तो प्रीफिक्स के रूप में मिलेगा ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, ठीक है, प्रीफिक्स के रूप में। दूसरा जो है डिराइव्ड के रूप में मिलेगा जो कि बीच में आता है। तीसरा जो है सफिक्स के रूप में मिलेगा जो कि किसी वर्ड मीनिंग के जो है कह सकते हैं कि अंत में आता है। तो इन सबको याद कीजिए, प्रीफिक्स डिराइव्ड सफिक्स सभी अब मिलेगा वर्ड्स आपको। लेकिन पहले एक्सरसाइज में जैसे कॉन्सोनेंट को देख लीजिए। कॉन्सोनेंट जो कि 21 है, उच्चारण करने का तरीका 41 की तरह है। जैसे बी से लेकर जितना, मतलब कि बी से लेकर जेड तक जितने सारे, यानी कि इसमें ए आई भी नहीं है, सभी को याद कीजिए। जैसे सी को क श बोलते हैं, लेकिन स कब बोलते हैं, जब सी के बाद आई, सी के बाद ई आए तब स बोलते हैं। सी ए, सी के, क्यू, क्यू यू, इन सभी को क बोलते हैं। टी को ट तो बोलते हैं, च स को बोलते हैं। भला टी से च और श कहीं उच्चारण होगा? बिल्कुल होगा दोस्तों। जैसे टी आई एन को सन बोलते हैं, टी यू एल को चुअल बोलते हैं ना, टी यू एल को चुअल बोलते हैं। उसके बाद टी यू आर ई को चर बोलते हैं, और टी आई एल को सी एल बोलते हैं। चाहे सन हो, चाहे सी एल हो, चाहे चुअल हो, चाहे चर हो, टी से ही तो हो रहा है, यानी ट से च स दोनों उच्चारित होता है। अब चलिए आराम से अगर इंग्लिश और जल्दी से सीखना है तो उसका भी उपाय है दोस्तों। पहले इस वॉवेल को देख लेते हैं। देखिए है संख्या 5, लेकिन उच्चारण करने का तरीका है 27 तरह से। जैसे ए को अ आ ए आई बोलते हैं, ये 4 तरह से उच्चारण होता है। ई को अ आ ई ए बोलते हैं, ये 5 तरह से उच्चारण होता है। आई को अ आ ई आई बोलते हैं, ये भी 5 तरह से अलग अलग तरह से बोले जाते हैं। ओ को अ आ उ ओ बोलते हैं, ये 4 तरह से बोले जाते हैं। जबकि यू को अ आ उ ई यू, ये भी 4 तरह से, और डबल ओ को 5 तरह से बोला जाता है। जैसे सी आई से सी होगा, स होगा, तो मैंने बता दिया है, तो स तो पढ़ेंगे नहीं। तो आर है ना, स सर्कल, पिन टीन टायर, अलग अलग उच्चारण देखिएगा इसमें मिलता जाएगा। सम, अबाउट, प्रूव, टोन, क्या क्या उच्चारण है पकड़िए। तो यहाँ अ आया, यहाँ आ आया, अबाउट, यहाँ ऊ आया, यहाँ ओ आया। तो अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग पढ़ते हैं। यहाँ पढ़िए, पकड़िएगा इधर से, फ्लड, रूम, फ्लोर, क्या पकड़े, तो यहाँ पर अ आया, यहाँ पर ऊ आया, यहाँ पर ओ आया, पकड़ चुके ना। जैसे बट, पुट, म्यूट, ऐसे करके धीरे धीरे करके आपको आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। और जल्दी जल्दी से दोस्तों सीखेंगे तो आप इंग्लिश तेज़ी से पढ़ना और मतलब ही नहीं बल्कि लिखना भी जानेंगे। अब देखिए 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लीजिए। ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड आपके लिए रामबाण का काम करेगा। जैसे टी एन को क्या बोलते हैं, तो सन बोलते हैं। तो यहाँ सन लिखा मैंने, इसको पहले ये समझ लीजिए जो इंग्लिश लिखा है इसका उच्चारण ये हिंदी में लिख दिया गया। तो आप इस इंग्लिश को इस इंग्लिश का हिंदी सीख लीजिए। इंग्लिश का लेटर तो आपको आना ही चाहिए, साथ साथ हिंदी इन लेटर्स को ग्रुप वाइज क्या बोलते हैं इसको सीख लीजिए, ठीक है। तो ये एक स्लाइड है। दूसरा स्लाइड देखिए, ये रहा, और दूसरे स्लाइड में भी आपको इसी तरह से आपको ये वाला सीखना होगा, ठीक है। जैसे मैंने ओ के बारे में चर्चा की थी ना, ओ आओ दोनों, तो जैसे ही याद करेंगे आपको इंग्लिश पढ़ना आपको समझ में आने लगे कितना आसान है। जैसे देखिए, ये देखिए प्रोक्योरमेंट, ये 3 पार्ट से एक वर्ड बना है। क्योर तो है ही, ENT है, इसके पर ENT के पहले हम लगा दिए तो मेंट हो गया। क्योर आपको पिछले साइड में आपने देखा ही होगा। तो चलिए इनको याद कर लीजिए, और याद करके ना सिर्फ पढ़ना बल्कि लिखना भी सीखेंगे। इसका जो है उपयोग लास्ट वाले साइड में मैं बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों हमारे अगर वीडियो तक आपके पहुंच नहीं बन पा रही तो ओमनी सेड इंग्लिश यूट्यूब पर सभी गूगल पे टाइप करके बोलिएगा ओमनी सेड इंग्लिश, आपको सारे वीडियो के हमारे लिंक मिल जाएंगे, लेटेस्ट भी मिलेंगे, और प्लेलिस्ट में जाकर डे 1 से देख सकते हैं, या इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जाकर आप
हमारे वीडियो को देख सकते हैं। कॉपी बना लीजिएगा जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसान हो और जल्दी से जल्दी जो है आप सीख सकें, वीडियो पे हमारी निर्भरता कम हो जाए। देखिए, चाहे रीडिंग हो, चाहे राइटिंग या फिर स्पोकन, सब कुछ सीखना आसान है अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं और हमारे साथ बने रहते हैं। तो अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना है तो लगातार हमारे साथ 10 दिनों तक कम से कम बने रहिए, आपको समझ में आएगा कि क्या है। रोज़ एक वीडियो कौन सी बड़ी बात नहीं है, 15-20 मिनट का है, कभी कभी आधा घंटा, कभी 45 मिनट। तो जब सीखने का मज़ा आए तो सीखिए जरूर, देखिए जरूर। जैसे वर्ड है, जिनको नहीं पढ़ने आता मैं बताऊँगी, यहाँ पर हिंदी में लिखा है, इसको पढ़ लीजिएगा। एक बार रिवीजन करने में क्या, इंग्लिश वर्ड पढ़ने में क्या दिक्कत है, लास्ट में मैं चला तो उसको भी एक बार हमारे साथ उच्चारण कर लीजिएगा, क्या दिक्कत हो जाएगी। कोई ना आपको बोलने वाला ना कोई टोकने वाला, सीखेंगे तो जरूर दोस्तों। तो पहला वर्ड देखिए, ओवर तो सभी जगह आएगा ही, ओवर, यहाँ ओवर सब जगह आएगा। तो वर्ड है दोस्तों ओवर वीडिंग, ओवर वीडिंग। नेक्स्ट वर्ड है ओवर व्हीलिंग, ओवर ब्लैंकेट। ओवर ब्लैंकेट के बाद है ओवर ब्लाउजेज। नेक्स्ट वर्ड है ओवर ब्लोइंग, ब्लोइंग कैसे ओवर ब्लोइंग बोलना है ये तो मैंने बताया ही है। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओवर बॉइलिंग, ओवर बुकिंग। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ब्लोइंग वाला कि ब्लोबिंग क्यों नहीं पढ़ते, ब्लोइंग क्यों पढ़ते हैं दोस्तों। WOW को जो है, OW को ओ उच्चारण किया जाता है। जैसे मैंने आपको 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड में बताया था कि OW को ओ बोला जाता है, आओ भी। तो यहाँ पर ओ उच्चारण हुआ, एल के साथ है तो एल को ल बोलते हैं, अभी आधा ब है तो आधा ब ल, ओ ब्लो, ING को इंग बोलते हैं तो ब्लोइंग हो गया, ठीक है, तो इसीलिए ब्लोइंग हो गया। ओवर बोरोस। नेक्स्ट वर्ड है ओवर बाउंडेड। नेक्स्ट वर्ड है ओवर ब्रेकिंग, ब्रेकिंग ब्रेकिंग ब्रेकिंग, ओवर ब्रीजेस, ब्रीज्ड, ओवर ब्रीज्ड। नेक्स्ट वर्ड है ओवर ब्रीजेस, ओवर ब्रीजेस, ओवर ब्रीव्ड, ओवर ब्रेम्ड, ओवर ब्रोइंग, ओवर ब्राउज्ड, ओवर ब्राउजेड, ओवर बल्किंग, बल्किंग, ओवर वर्डेंस, ओवर वर्निंग, ओवर बर्थेन, ओवर विजिंग, ओवर विजिंग। नेक्स्ट वर्ड जो है ओवर कॉलिंग, यह है ओवर केयरफुल, ओवर कैरिड, ओवर कैरीज। नेक्स्ट है ओवर कास्टिंग, ओवर कैचेस, ओवर काउशन, ओवर चार्ज, ओवर चार्जेस, ओवर चिल्ड है ना, ओवर क्लेम्ड। नेक्स्ट वर्ड ओवर क्लासेस, ओवर क्लीन्ड, ओवर क्लियर्ड, ओवर क्लाउडेड, ओवर क्लोइंग, ओवर कोज्ड। नेक्स्ट है ओवर कोज्ड के बाद ओवर कोचेस, ओवर कोटिंग, ओवर कलर्ड, ओवर कलर्स, ओवर कमिट्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट है ओवर कॉम्प्लेक्स, ओवर कंसर्न, सी लगा कंसर्न, ओवर कंज्यूम, ओवर कंट्रोल, ओवर कुकिंग, ओवर कूलिंग, ओवर करेक्ट, ओवर काउंटेड, ओवर कवर्ड, ओवर क्रैम्ड, ओवर क्रोइंग, ओवर क्रॉप्ड, ओवर क्राउ आओ हो गया तो क्राउडेड, ओवर क्रोइंग हो गया, क्यों हो गया तो आपको समझ में आएगा, ओवर क्रोइंग। ओवर क्यूरियस, ओवर करेंट, क्योंकि जैसे OW के ओ आओ दोनों बोलते हैं, यहाँ पर ओ चालू हुआ है इसलिए ओवर क्रोइंग। ओवर कटिंग, ओवर डेकिंग, ओवर डिलीवर, ओवर डिजाइंस, ओवर डेवलप, ओवर डिविएट,
ओवर डिविएट। दोस्तों इसके बाद जो है टेक्स्ट को पढ़ना ना भूलें। 64 पार्ट्स वर्ड का सहारा लेकर, शुरू में सहारा लेकर पढ़िए। बैसाखी समझ ली वो है आपका, बाद में उस बैसाखी को उठाकर फेंक दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तब तक आपके दिमाग में इस तरह से बढ़ जाएंगे कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि शायद आपको इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता था पहले कभी। तो देखिए एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है और लोगों को बताइए। उसको लाइक बटन दबाते चलेंगे, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे। जिनको कुछ भी नहीं आता उनको भी इंग्लिश पढ़ना मैं सिखाऊंगा, इसकी गारंटी है। अगर हमारे बातों को आप फॉलो करते हैं, देखिए हमारे क्या किसी की बात को अगर आप कोई अच्छा बात बोल रहा है अगर फॉलो करते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक समझिए कि मतलब कह सकते हैं कि मतलब तरीका है आगे बढ़ने का। अगर बढ़ना है तो हो सकता है कोई गलत राह पे ले जाए तो गलत करने से आपको आगे कोई नहीं रोक सकता। देखिए लोन ऐसे लिखेंगे LOAN लोन। तो चलिए बैंक्स चार्ज ए हायर इंटरेस्ट, देखिए रेस्ट यहाँ होगा ना, इंटरेस्ट रेट, एट इक्वेट बोलते हैं, आर लगा रेट हो गया, ऐसे ही पढ़ते हैं। के बाद ये आया तो एक फिक्स हो जाता है रेट ऑन लोन्स, देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम borrowers and what is paid to depositors is their main source of income. What do you think would happen? सी अगर रहता तो कुड रहता है, ऐसा से रहता तो शुरू हो जाता है डब्ल्यू की जगह। तो डब्ल्यू है तो वुड हैपन, ये इनको इन बोलते पेन हो गया, हैपन इफ ऑल द डिपॉजिटर्स went to ask for their money at the same time, है ना। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन TUA को चूहे बोलते हैं, चूहे है ना, जैसे चूहे बोलते हैं ना तो चूहे। सिचुएशन TU को क्या बोलते हैं, सिचुएशंस। ए लार्ज नंबर, ईयर को आर बी लगा बर ऑफ, एस को यहाँ जा बोलते हैं तो जैक हो गया, जैक्सन सन हो गया। ये सिचुएशन ट्रांजैक्शंस इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज इन्वॉल्व क्रेडिट इन सम फॉर्म और द अदर। क्रेडिट refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or services in return for the promise of future payment. Let us see how, OW को यहाँ आओ बोला गया, L रहता तो O बोला जाता, लेकिन H है तो आओ बोला गया। तो हाउ क्रेडिट वर्क्स थ्रू, इसे हम ऐसे याद किए, थ्रू को थ्रू याद कर लीजिए एक बार, थ्रू द फॉलोइंग क्यों बोलते हैं, आप समझ में आ गया होगा कि वो डब्ल्यू को ओ बोलते हैं इसीलिए इंग को अलग बोलेंगे। तो फॉलोइंग टू एग्जाम्पल्स। दोस्तों ऐसे ही करके इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो देखिए दोस्तों नीचे लाइक बटन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।